बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में एक बहुत ही अवामी फ़नकार ने हमें ज्वाइन किया है। आप इनका काम देखते हैं स्टेज पे, थिएटर पे, टेलीविज़न के मुख्तलिफ शोज़ में, और 35 बरस हो गए इन्हें लोगों को हंसाते हुए। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद रंगीला साहब। वेलकम टू द शो हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। और नाज़रीन, दूसरी जो हमारी मेहमान हैं वो पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और टेलीपैथी की माहिर हैं। तो ज़रा संभल के बैठिएगा, हो सकता है कि वो स्क्रीन से ही निकल के आपके जहनों को पढ़ लें, ये उनका दावा है। हमारे साथ मौजूद हैं समरा शाह साहिबा। वेलकम टू द शो समरा साहब। प्लीज पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब, मोहतरमा बड़ी नवाजी साहब तशरीफ लाए, दोनों वक्त निकाला। मेहरबानी सर, आपकी मेहरबानी कि आपने याद रखा। आप भूलने वाली चीज़ ही नहीं। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि काफ़ी अरसे के बाद मैं आपको मिला हूँ और बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं आपके साथ। तो हम ऐसी संजीदा गुफ्तगू करेंगे आज? नहीं सीधी पदरी होएगी बिल्कुल। कदों होएगी? ऐ हुणे ही एक प्रोग्राम खत्म होने तो बाद? नहीं हूँ मैं की उल्टबाजी ला के विखा दें चल रहे अजे तो स्टार्ट होया, हुण आउंदे लाइटां तोड़दे हैं सारियां। अजे तो मैं आया ही हाँ सर, पर्स भी रखे माशाअल्लाह, है ना कुछ विच क्योंकि तुसी पहलों भी इंज करते सी भी इतने का नाम है और हाँ हामिद करते नहीं सी इहदे विचों कुछ भी। तुहाडे वर्गे बंदा पर्स खोले 3 जुगनू निकलते ने बाहर। यही मेरी कुल मता है और मता मुझसे पूछना। हामिद, आपकी उर्दू तो बड़ी अच्छी हो गई होगी इस दौर में। बस सर वो शेर याद करके जाइदा सी ना, फराज, अमीर, वसीशा। तो कई मरतबा तो ऐसा हुआ मेरी बेगम ने कहा कुछ लेते आना, मैं कहा वसीशा, फराज, गालिब, नासर काजमी और लेके आना लाजमी। मिस्र उला, मिस्र सानी, तुम्हारी जिंदगी में आसानी। देखो, लेकिन आपको मिस्र उला और मिस्र सानी का पता चल गया। ये आपकी ज़रा नवाजी है, आप लोगों के साथ हम बैठते हैं तो, नहीं तो उर्दू तो मुझसे बहुत दूर है। आप 35 बरस से काम कर रहे हैं। जी सर। आपकी उम्र ज़्यादा नहीं लगती। ये टांगा आज ही रंग करवाया मैंने। उम्र शाह जी, मैंने कभी ज़िंदगी में ना टेंशन नहीं ली किसी बात की भी, चाहे वो ये काम हो, घर की कोई टेंशन हो, कुछ भी हो, तो मैं टेंशन पीछे छोड़ जाता हूँ, अपने काम को फोकस। घर वालों के लिए? नहीं, घर वाली मेरी टेंशन को लेती। वो तो बैल खड़काउंदा, उन्होंने उच्ची सुनता बेचारी ने थोड़ा जिहा। अच्छा। पहलो 1.5 घंटा मैं दरवाज़ा खड़काउना, फिर वट्टे मारना, मैं हर काम इशारे ना कहना पैंदा शाह जी, कपड़े इस्त्री। यार हामिद भाई, क्या नसीब है आपके हैं, आपकी महरम है बीवी है, लेकिन फिर भी आप इशारे कर रहे हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਅਰਤੁਗਲ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ।
इशारे में कह रहे हो आला भी लो आके देता, लेकिन बहुत आला नहीं लो आया। मुर्शद, पता कि मोहब्बत की जो शादी होती है ना, इसकी मुसीबत बहुत होती है। अच्छा, अब जो मोहब्बत की शादी नहीं ना होती, उसकी तो कोई मुसीबत नहीं। ये ख्याल है आपका? अच्छा, हाँ। नहीं, मैं तो मोहब्बत वाली पार्टी हूँ, मगर वैसे हाँ, मैंने समझा शायद आपके पीछे भी वायलन है। देखें, ये मोहब्बत वाली शादी चल रही है, ये बगैर मोहब्बत वाली शादी चल रही है। को 2-3 साल के बाद सब के सब एक ही समंदर में गिर जाते हैं। हाँ यार, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये वो दरिया है जो एक ही समंदर में गिरता है। बीवी चीज ही ऐसी है, क्या ना बात सांभी है। जाए। हाँ। मोहतरमा, आप मैरिड है? नहीं सर। किस कदर खुश नसीबी है? मेरी नहीं, जिसके साथ आपकी शादी हो। आपने तो हाथ दे के ही बता देना आज तुम्हें पढ़ेंगी। आराम से नीचे बैठ जाओ और कोई मत कर। मोहतरमा समराना साहिबा, समराना शाह साहिबा, कि आप क्वालिफाइड पामिस्ट हैं? जी जी, मैं पाकिस्तान की पहली एस्ट्रोलॉजर हूँ जो बाकायदा मैंने ग्रेजुएशन की है इसी फील्ड में। मेरे ख्याल से और कोई भी पाकिस्तान में ऐसा काफ़ी काबिल लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, बट मेरे ख्याल से कोई प्रॉपर जो है वो ग्रेजुएशन करके या बाकायदा तालीम लेके नहीं आया हुआ। कहाँ से आपने तालीम ली? जी सर, मैंने ढाका यूनिवर्सिटी बांग्लादेश से पढ़ा है। और इसमें बिकॉज ये कि वेरियस ऑफ थिंग्स हैं, इसमें जो है हमारे डिफरेंट सेमेस्टर्स होते हैं। अच्छा। जैसे सपोज आई एम अ साइकिक रीडर। अब साइकिक रीडर जो होते हैं वो ये जो है वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई ही कोई नेगेटिव एंटिटी या जादू है या फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज है। बिकॉज 99% साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जिसको लोग समझते हैं कि शायद कुछ जिन्नात वगैरह का असर है। फिर आई डू ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी, एंड पामिस्ट्री जो है वो मैं उसमें मैं कहती हूँ कि मैं शायद माहिर हूँ। वो मेरा ज़्यादा आई एम स्किलफुल पामिस्ट्री में जो है मैं ज़्यादा स्किलफुल। और इन ट्रेन चो हजी आवाज आती, डोर क्लोज, दरवाजा बंद है, अपनी सीट पर बैठ जाए, टक 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 टक। अभी आपने कहा कि आपका जो कोर्स होता है उसके अंदर साइकिक रीडर हैं आप, जी जी, और फिर ड्रीम जो है उसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से भी जी सर, आपकी महारत है। जी सर। तो जब आप पढ़ते हैं इसको एक साइंस की शक्ल में, एक सब्जेक्ट की शक्ल में, एक करिकुलम उसका होगा यकीनन, तो फिर आपने 2 लफ्ज़ यूज़ किए। एक आपने यूज़ किया कि अच्छा उसमें कैसे पता लगता है कि ये जादू, तो आपको जादू का पता लगता है या पता लगता है कि जादू नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नफ्सियाती मसला है? बिल्कुल सर, बिकॉज हम क्लाइंट से क्वेश्चंस करते हैं या फिर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं। सपोज अगर कहीं नेगेटिव एंटिटी है या जिन्नात तो उसकी कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं। जैसे उस घर में क्या होगा, बिकॉज फोर्स जो है वो वाटर जो है वो वेरी पॉजिटिव फोर्स है, तो क्या होगा अक्सर घर के टैब आपके ख़राब रहेंगे, अक्सर जो है इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम हुई, ये सोच के जान नहीं किसी ने निकाल लेनी कि 1-2 दफ़ा बल्ब ब्लिंक हुआ है या टैप खराब हुआ है। बिकॉज लोग इसी सुपरस्टिशियस है, लोग इसी चक्कर में पड़ जाते हैं कि 1-2 दफ़ा ब्लिंक हुआ तो भाई जी जादू ही जादू है। तो ऐसे नहीं जी, ऐसे नहीं होता। कंटिन्यूसली ये चीज़ आपको फेस करना पड़ेगी और आप एंटी सोशल हो जाते हैं। एहो जी कुड़ी गल्लां कर देंगे, भी हो जाएंगे। आवाज आ रही है, आप नहीं लग कहाँ चली गई थी जिन्नात ने दावत की? समराना, नहीं, मैं एक बात समझना चाहता, आप कह रही हैं कि बाकायदा इसका एक कोर्स है ना, तो आप तो जो बात कर रही हैं वो तो आमिलों वाली और जो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हैं। जी जी, मगर जो साइंस है वो तो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात करती है ना, केमिकल्स जो तब्दीलियाँ होती हैं उसकी वजह से क्या असरात आते हैं आपके मिजाज पे, मूड स्विंग्स, ये वो सारा। तो मैं आपकी बात जो समझ पाया, आपके कोर्स में ये जो सुपर नेचुरल और जो सुपरफिशियल और ये जो स्पिरिचुअल जो एंटिटीज हैं उनके हवाले से भी होता है? बिल्कुल, एग्जैक्टली इस हवाले से होता है, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स आर कनेक्टेड। लेकिन वो जो मेटाफिजिक्स है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसको साइंस में कैसे पढ़ते हैं आप लोग? थोड़ा सा अगर बता सकें आप। सर अभी इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन, मेरे लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हो गई है।
बट ये है कि ऑब्वियसली हम लोग नहीं, बर्थ क्या चार्ट से subject भी होता है टैली कोई? जी सर, अच्छा। बर्थ चार्ट से भी टैली करते, ये नहीं कि सिर्फ मैंने और हमारे पास कुछ वेपन्स होते हैं बाकायदा। जान लगे मोबाइल में खोला ना मेरा अच्छा, वेपन निकाल दो भी जो भी है। सर वो वेपन नहीं, हमारे अपने कुछ अच्छा। वेपन्स होते हैं अच्छा। जिनसे हम लोग वेरीफाई कर लेते गैजेट्स हैं। कह लें उसे? जी एग्जैक्टली, मसलन? उसी हिसाब से जो है वो उनको फंक्शन किया जाता है नहीं, या वो तो बनाया उसका, जाता है। वो तो अच्छा नहीं, वो तो आपने बताया ना कि उसका काम क्या है, वो जी। किस नौयत के होते हैं, कोई आप दिखा सकती हैं या बता सकती हैं? अभी तो बिकॉज आई डोंट हैव वो चीज, बट ये है नहीं, आप कि लफ्जों में बयान कर सकती हैं कि भाई ऐसा टूल होता है। एक छोटे फोन की तरह जो है टूल होता है, उस तरह के टूल्स होते हैं, उसमें कुछ लाइट्स होती हैं, कुछ टेम्परेचर सेट होते हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से फिर हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि अब इनका कुछ साइकोलॉजिकल इशू है, या क्वेश्चन से भी ऑब्वियसली पता चल जाता है हमें, जो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो उनसे हमें तकरीबन 80% जो है वो पता चल जाता है कि इनका शायद कोई साइकोलॉजिकल इशू। बट 99% जो कि मैंने जितने क्लाइंट डील किए हैं अभी तक, उनमें ये है कि ज़्यादातर साइकोलॉजिकल इशू थे, बट उनको लगता था कि शायद कुछ जिन भूत या नेगेटिविटी का चक्कर है। तो 1% जिन नजर आया आपको? जी सर, जिन्हों भूतों से मुलाकात होती रहती। ये तो जिन पिज्जा लैन भी भेज देंगे और रास्ते में खाते ना हमें। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समराना शाह साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम हामिद रंगीला साहब। मुर्शद है तो लाज रखी कोरियन के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हामिद साहब और समराना साहबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। शाह जी समान ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਵਾ ਜਿੰਨ ਜੁਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੀ ਵਿਖਾਓ। परी ਮੈਨੂੰ किस ਤਾਂ टाइम ਤੁਸੀਂ पे ਵੀ क्या? ਪਰੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹੋ ਜੀ ਪਰੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ। आप संदूक की तरफ आइए। जी ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ। और ये कई बार सीरियस बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ अच्छा 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 अच्छा। शाह जी जिंदगी में मैंने ना बहुत काम किए हैं, बहुत मैंने काम जिंदगी में किए हैं। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡੋਈ ਯਾਦ ਆਈ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ। ਕਿਹੜੀ? ਭਾਬੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਕਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਮਖੀਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਫਿਰ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਮਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਸਾ ਬੁਰਾ ਵੱਜਦਾ। ਜੀ ਰਿਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁਰਸੀ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਠੰਮ ਹੋ ਗਿਆ जी समराना। जी
बेसिकली क्या है कि बंगाल में काजल और सुरमा जो है वो एक तो ब्यूटी इन्हेंस करता है। हाँ। और माई दादी एंड नानी यूज टू वेयर सुरमा। हाँ। और जो सबसे खूबसूरत बात है इसकी जो बनावट है हाँ, ना, कितनी वो खूबसूरत। इतनी खूबसूरत लगती है कि ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट हो हाँ, जाते हो हाँ, इसकी हाँ, तरफ। पूरा डेकोरेशन पीस है ये। हाँ जी बिल्कुल। तो दिस इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, और अब तो बिल्कुल ये बहुत ही कम नजर आता है, वरना ये सिंगार मेजों पे पड़ा होता था, बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल। बहुत कम लोग अब भी ये इस्तेमाल करते हैं गाँव में। करते हैं। और शाह जी ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐ ਨਵਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਛਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। लकी डियर साहब दी अपनी अट्रैक्शन है। ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਮੀਂਹ ਚ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪਵਾ। अभी आपने बंगाल का जिक्र किया, अपनी नानी का और वालदा का। जी, जी। वो बंगाल से थी? जी बिल्कुल। अच्छा, basically अच्छा। बंगाल से। बंगाली ही थी? जी जी अच्छा, जी बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, और आपके वालिद साहब? मेरे अब्बा तो पंजाबी। ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਪੱਪਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। क्योंकि अब्बा जी पंजाबी ने ना। हाँ जी। वाह। तो मेरे बड़े वियर्ड कॉम्बिनेशन है। हाँ जी तो ये तो बड़े डिफरेंट कल्चर्स है जी। जी जी ऐसा है। और अमूमन जो लाजमत है, हम इस कल्चर को तो जानते हैं, इसका हिस्सा है। बंगाली हमने पढ़ा बहुत है, देखा तो इतना नहीं, मतलब पढ़ा बहुत है उसके बारे में। तो उनकी एक अपनी बड़ी तहजीब है, बड़ी हिस्ट्री है, उसमें म्यूजिक है, आर्ट है, लिटरेचर है। लेकिन टैगोर जैसा आदमी जो है वो बंगाल की अलामत है। एकला चलो, क्या बात है। तो बंगाली आती है आपको? जी बिकॉज सारा जो स्टडी होता है वो इंग्लिश में ही होता है। हाँ। तो ये बड़ा एक मिसपरसेप्शन है कि अगर बंगाल में रह के आप स्टडी करोगे तो आपको बंगाली आती होगी। बट ऑब्वियसली बहुत सिमिलर है इंडियन लैंग्वेज से। तो बड़ा मीम भी बड़ी मशहूर हुई, हमें तुम्हारा बोलो वशी। हाँ। तो और इसका मतलब है कि हमें तुमसे मोहब्बत है। हाँ जी बिल्कुल। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕੋ ਚਮਕਾ ਠੀਕ ਹੈ। उन्होंने कहा है आपको देखे अभी तुम्हारे भालू भाषी, हमें तुम्हारा बोलो वशी। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? तुसी भालू वर्गे लग रहे हो। ਅੱਛਾ ਇਹ ਡਬਲ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੂਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪਿਆਰ। क्या आपने अपने घर में देखा, आपकी वालदा का जो कल्चर था, उनका जो मिजाज था, और जो आपके वालिद साहब का जो मिजाज था? तासुर ये है कि भाई पंजाबी बहुत खुले डुले होते हैं। हाँ। और बंगाली जो है वो चूंकि बहुत एक खास तरह की तहजीब कल्चर, तो बड़ा उनमें ठहराव होता है और उनमें बड़ा जी रख रिजर्व। रखाव होता आप कहे कि वो बहुत रिजर्व और इंट्रोवर्ट होते हाँ, हैं। introvert होते हैं। और बहुत मेहनती। अगर पूरे वर्ल्ड वाइज सर्वे किया जाए तो मेरे ख्याल से बंगाली से मेहनती कोई है। नहीं कोई नहीं। होता। और पंजाबियों का ये है कि जो बात नहीं भी पूछनी किसी ने वो भी बता देनी है। वो भी ये वो फर्क है दोनों में। ऑटोमेटिकली हमारे वो कहते हैं ना पेट में हवा बन जाती है। हाँ, जब तक आप बात ना करें या आगे गॉसिप ना करें तो बहुत ही डिफरेंस है। तो कोई खास इख्तलाफ जो आपकी वालदा और वालिद के दरमियान होता हो, मोहब्बत भरा, कि भी वो चीज़ों को और तरह से देखती थी, वालिद साहब पंजाबी हो के और तरह से खाने देखते थे? पीने का। अच्छा। पंजाब वी यूज टू ईट पराठा इन पंजाबी फैमिली और देसी घी एंड और वहाँ पे बिल्कुल एकदम फीका खाना, फीके राइस बन रहे हैं, फिश बन रही है तो उसमें मसाला नहीं है, वो फीकी बन रही है। फिश कड़ी तो पंजाबी लाइक से कि बहुत स्मेल आता है। तो खाने का बड़ा इख्तलाफ हो जाता था कि इधर ये बंगाली फूड बनेगा, पंजाबी फूड बनेगा। तो ये बड़ा तो फिर आपकी अम्मी को आदत हुई ये मसालों वगैरह की, या आपके वालिद साहब बदल गए? फिर मसला ये हुआ कि मेरे अब्बा की 15 साल पहले डेथ हो गई। ओह, sorry। तो फिर कॉम्प्रोमाइज, आपको पता है कि हमेशा मर्द ही कहते, तो ज्यादा हमारे घर में बंगाली फूड बनता था। ओह अच्छा। आज मौसली बनेगा, मौसली पकेगा, कद्दू पकेगा, मौसली पकेगा, कद्दू। तुम घर से बहुत चले जाओ, हम तुम्हारे बालूबाशी नहीं। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। प्रोग्राम के अगले मरले में बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम हामिद रंगीला साहब, मोहतरमा समराना शाह साहबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और क्या है रिदा प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी
हामिद साहब, आपने अपने नाम के साथ रंगीला लगाया हुआ है और कॉपी आप सुल्तान रई को करते हैं और हरकतें आपकी शक्ति कपूर जैसी हैं। और भी कोई रूप हैं आपके? फनकार जो होता है ना बहना, वो ही फनकार होता है जो हर किसी को कर ले। क्या कर ले? कॉपी सर। अच्छा, कॉपी। और पैसे कटने नहीं होते। तो उस्ताद जी तो मेरे रंगीला साहब ही हैं, तो राई साहब का मैं दीवाना हूँ। हाँ, और शक्ति कपूर साहब? शक्ति कपूर साहब इनको नजर आ रहा है, मुझे तो नहीं। अगर आपने शादी बहुत सारी की? 24-28 ने मेरी शादी। 2 शादियां सी मुर्शद मेरियां, और जो एक रह गई है बस। तो आपके बारे में क्यों मशहूर है कि आपने बहुत सारी शादियां की? नहीं, बहुत सारी नहीं मैंने की। मैंने अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँ। मिलावट मैंने 2 ही की और 2 में से 1 रह गई है। अच्छा, एक रही। हाँ, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, कायम रखे, आमीन। आपको बहुत खुशियां दिखाए जी। आमीन आमीन। आमीन आमीन। तो शाह जी, शादी से मुझे याद आया, जो मेरी पहले वाली शादी थी ना, उसमें बहुत ज्यादा लाफ्टर थे। हाँ, शुरू में बड़े लाफ्टर होते हैं हर शादी में। कैसा? सारे ने लाफ्टर ये थे शाह जी के बारात वहां जब पहुंची ना, तो मैं पहले ही 2 घंटे 2.5 घंटे हम लेट थे। अच्छा, पंजाबी में मैं बताता हूँ, 2-3 घंटे असी पहले लेट सके। एक बरात होर सी ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤੇ ਖੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁੰਘਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। तो भाई मेरा खिंच गया भी मेरा भरा मशहूर है, तू बांदर कह रहे हैं। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। वाकई उन्होंने ये कहा? ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਸੁਰਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੋ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਵੈਲਡ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਾਲੀ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ। अच्छा, कह दिया आपको बंदर के? ਉਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਉੱਥੇ। हाँ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸੁਲਾ, ਫਿਰ ਬੈਂਡ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ मेरा ख्याल 5 रुपए की वेल कराई है, मेरे इसे भाई ने 10 रुपए की करा दी। फिर लड़ाई शुरू हो गई। फिर बंदे बुंदे विच पै, फिर सुलह हो गई। उस तो बाद मैनू जो दुध पियाउण आए ने मैनू, उन्होंने कहा 10,000 लेना, उत्थे फिर लड़ाई पै गई। तो आप तो वलीमे वाले दिन लेके आए होंगे दुल्हन को? कौन? आप? नहीं, मैं लैके तो उदों आओ, रस्ते च बड़ा रोई। मैं कहा बेखबरे रोना तो मैनू चाहिए। फिर वो मेरी जुत्ती लुकाउण नूं, फिर उत्थे जुत्तियां चल गईयां। फिर वो फिर भाई उन्होंने साडे कोल इंतकाम लिया। रस्ते दे विच उन्होंने कनात लाती है, इधर बैठी है वो जंज, उधर बोतलां चल रही हैं, इधर सादा पानी चल रहा। इसलिए ज्यादा अरसा से शादी चली नहीं। वो शाह जी बड़ी सादी सी वो बेचारी। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ੀਲਡ ਸੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ 2 ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। जी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बताया हो कि आपका फ्यूचर बड़ा ख़राब है और वो आपसे नाराज़ हो गया हो और आपकी फ़ीस भी खा गया हो? बताएं। समराना साहिबा जी, बेसिकली मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, तो 2 दफ़ा मेरे साथ चूना लगा है कि उन्होंने बाकायदा पेमेंट का स्लिप भेजा है और मैंने सब कुछ जो है वो लाइन अप करके बता के उनको भेज के, और बाकायदा ये एक लेंथी प्रोसीजर जो बर्थ चार्ट बनाते हैं उसमें सम टाइम अगर प्लांट पोजीशन आपकी ख़राब है तो इट विल टेक जो है 4 आवर्स, तो बड़ा एक लेंथी प्रोसीजर होता है। तो मेरे साथ ये चूना लग चुका है। वो जो हाथ दिखा रहे थे आपको, ऑनलाइन हाथ दिखा रहे थे? जी जी जी। तो आपको अंदाजा नहीं हुआ कि वो असल में आपको हाथ दिखा रहे हैं? ये फरमाइए, अभी आपने बात की ड्रीम इंटरप्रिटेशंस हैं उस हवाले से, ये जो ड्रीम्स होते हैं इसकी 2 यानी कि दुनिया में, हमारे यहाँ ख़ास तौर पे, जैसे हमारे पास एक पूरी तारीख़ है और इस्लामिक फ़िलासफ़ी में बाकायदा उसकी ताबीर है, उसके मुख्तलिफ़ इस्तिआरे हैं, उसके मुख्तलिफ़ इशारे हैं, किताबें हैं। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है ख़ास तौर पे ताबीर रोया, जिसकी फ़िलासफ़ी को मानने वालों का मानना ये है कि एक मेटाफिज़िकल कनेक्शन होता है आप में, इस दुनिया में, ड्रीम्स में, और कहीं ना कहीं आपको इशारे मिलते हैं
माजी के हवाले से भी कुछ पता लग सकता है, फ्यूचर के हवाले से भी पता लग सकता है, और फिर उसके कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है ना, ये तो एक तो ये हो गया। और फिर वो रात की किस पहर है, खाया क्या है, किस करवट है, वो सारी चीज़ें हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ जो है फ्रॉइड वगैरह या दीगर जो नफ्सियात दान है, उनका कहना है कि जो भी कुछ है वो आपका या तो शऊर है या तहतुश शऊर है, कॉन्शियस है या सब कॉन्शियस है। आपकी कुछ महरूमियाँ हैं, आपकी कुछ ख्वाहिशात हैं जो ड्रीम्स में आपको नज़र आती हैं। आप कैसे देखती हैं इन दोनों स्कूल्स को, इन दोनों नज़रियात को? ये पोल्स अपार्ट हैं दोनों की दोनों दुनियाएं। जी बिल्कुल। अगर मैं किसी को बड़ा ऑथेंटिक नॉलेज कंसीडर करती हूँ ना, सबसे ज़्यादा रिलीजियसली, जिसको लोग बिल्कुल भूल चुके हैं और उस पर जो है हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं है और उसको बड़ा लाइट लेते, वो है ख्वाबों की ताबीर। हज़रत याकूब से लेके हज़रत यूसुफ के पास ये नॉलेज था और वो ड्रीम इंटरप्रिटेशन करते थे, ख्वाबों की ताबीर। तो खरोड़ कदी ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਬ ਚ ਆਇਆ? खरोड़ तक नहीं आया, अखरोट नुमा शख्स आया होगा। मैं कदी ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਬ ਚ आया? अभी आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी मुलाकात है, आपको पता है? जी पहले कहाँ? पहले आलम बरज़ख में हुई नहीं, थी। GNN पे हुई थी। अच्छा जी, हाँ, ये बात है। हेलो हेलो। और देखिए उन्हें याद ही नहीं। मुझे तो याद है ना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें याद होना चाहिए। नहीं, माफ, मेरी जुती चौक लेगी, माफ कर दो। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्त बाद वापस आते हैं। हमारे से मौजूद हैं हामिद रंगीला साहब, मोहतरमा समराना शाह साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। ख्वाबों का जिक्र हुआ तो सांप ही सांप नजर आते हैं ख्वाबों में मुझे। सांप ही सांप नजर आते हैं ख्वाबों में मुझे। सांप किस चीज की अलामत होती है ख्वाबों में, बताइए? सांप जो है वो दुश्मन, आपका वर्स्ट एनिमी। शेर सुनिए। सांप ही सांप नजर आते हैं ख्वाबों में मुझे, सांप ही सांप नजर आते हैं ख्वाबों में मुझे, जिंदगी घेरने वाली है अजाबों में मुझे। वाह वाह। छोड़ दे वक्त के बाद क्या बात है मुझसे। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हामिद रंगीला साहब और मोहतरमा समराना शाह साहिबा। हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? की कह रहे हैं? कोई अफसोस, कोई महरूमी? बस जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਾਹੌਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਰੱਖਿਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ। ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा अच्छा। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ बड़ी। तो आपको एक महरूमी अफसोस ये रहा कि अच्छा जब ये माली दुनियावी आसूदगी आई हाँ, ज़ाहिर बात तो है। बुजुर्ग नहीं रहे दुनिया में। ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ हाँ ਆਪਣੇ हाँ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖ जी ਕੇ। जी जी। और तानू भी हामिद सच्ची खुशी उदों मिलती है। हाँ जी। वो गड्डी दी इन्नी नहीं होंदी या किसी भी कामयाबी सर, दी जी, इन्नी जी। नहीं होंदी। वो इस चीज़ की होंदी कि यार अच्छा बुजुर्ग खुश होंगे कि देखो यार साड़ा बच्चा जड़ा है वो मेरा हुण छोटा बच्चा कामयाबी दी मंजिल तय कर ਜੀ, रहा है। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਿੜੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਤ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। अच्छा। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਪੈਰ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਉਹੀ है, जिसको उर्फ आम में हमारे यहाँ साईं लोग कह दिया साईं जाता है। लोग कहते हैं। ऐसा क्यों था हामिद? आपके रिफ्लेक्सेस, आपकी बातचीत तो कहीं दूर दूर तक नहीं लगता कि कोई मेडिकल का कोई इशू हो सकता है? आप नहीं, मेडिकल का नहीं हुआ। हम टोटल 12 बहन भाई थे हम, हाँ। ठीक है ना। और आपका नंबर था? मेरा नंबर मुझसे 5 बड़े, अच्छा। ठीक है, क्योंकि एक बाजी फौत हुई है, इन्नल्लाह। भाई भी फौत हुए हो, इन्नल्लाह। तो 12 बहन भाई थे। तो वो इसमें थोड़ा सा ना हो जाता था, तवज्जो का भी होता था। लेकिन मेरी वालदा जो थी या मेरे वालिद साहब थे, वो ज़्यादा मेरे पीछे ही रहते थे। आप उस तवज्जो की कमी को फील करते थे? नहीं, ऐसे ही मैं बस गलियों में निकल जाना, बैठ जाना, कहीं भी सो जाना, किसी के घर में जाके खाना खा लेना। और उम्र क्या थी आपकी? मैक्सिमम मैं उस वक्त 5 साल का होगा, 6 साल का। तो ये मैं अपने बच्चे को ये समझाता हूँ कि आपने ज़हन पे नहीं लेना है, हाँ।
अगर मुझे मस्त या साईं लोग कहते थे तो अल्लाह ताला ने, मैं जिस काम में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और अल्लाह ने मुझे उसका फल दिया। अल्लाह ताला जी आपके बच्चे को भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। मोहतरमा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? मेरे वालिद अगर हयात होते, क्योंकि वो हम बहुत ही छोटी एज में चले गए थे मेरे वालिद, तो वो शायद इस टाइम खुश होते मुझे देख के या मेरी चीज़ों को देख के, बहुत उनको प्राउड होता। तो यही एक रिग्रेट है। बाकी ये है कि खुशियाँ ही बांटें आप, पॉजिटिविटी बांटें आप, ऐसे इंसान बने कि जो खुशियाँ और पॉजिटिविटी बांटे लोगों में। तो वालिद को आप बहुत उनकी कमी महसूस करते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा खास है। तौर पे जब आपको ये कामयाबी मिली है उस जी वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। किस मौके पे समराना, होता नहीं कि ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ होती हैं, बहुत सारी नाकामियाँ होती हैं, बहुत सारी महरूमियाँ होती हैं, बहुत सारी बाज़ औक़ात आपको जज्बाती तौर पे, दुनियावी तौर पे, जी माशी तौर पे, रूहानी तौर पे ज़रूरत होती है अपने वालिद की, अपनी वालिदा बिल्कुल। की, अपने बुज़ुर्गों की। किस मौके पे सबसे ज़्यादा याद आया? जब बहन भाइयों की सॉरी शादियां हुई जब, तो सॉरी मैंने सबको इमोशनल नहीं, कर प्लीज़ दिया, प्लीज़। लेकिन ये कि काफ़ी कमी महसूस होती है। जब बहन भाइयों की शादियाँ हों सबसे जी ज़्यादा उस वक्त। आप देखो हामिद, ये अजीब चीज़ है, आपको जी, बहुत जी। सारे अपने प्यारे बाज़-औक़ात ना अपनी मुश्किलात में याद आए ना आए, ये खुशियों के मौके पे याद आते हैं। ज़ाहिर बात है वो अच्छा, इसका मतलब क्या है? आपकी खुशियाँ मुकम्मल नहीं होती हैं। सब कुछ दुनिया का मिल जाने के बावजूद भी आप खाली रहते हैं जब तक आपके प्यारे नहीं। ये है असल में सीखने वाली बात। सबसे बड़ी मुझे कामयाबी आज फील हो रही है, क्योंकि आप मेरे बहुत फेवरेट हैं। नहीं, बड़ी बड़ी नवाजिश। और आपके शो पे आना और आपके साथ स्क्रीन शेयर करना, वो कहते हैं ड्रीम्स कम्स ट्रू, और मैंने ये ख्वाब में देखा भी था। जी, मैंने ये ख्वाब में देखा था और ये ड्रीम्स कम ट्रू भी हुआ। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगा मेरे आप तशरीफ लाए। मेरे जो अब्बा है वो बहुत खुश होते, हाँ। क्योंकि वो बड़े पोइट्री और जी, जी, इसके जी, जी। फैन और हाँ। बड़े आर्टिस्टिक अप्रोच रखने वाले थे। ये आप सही कह रही हैं। हम भी जब नए नए शेर है ना अहमद मुश्ताक साहब का कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। क्या बात। तो मैं भी जब शुरू में मुख्तलिफ तरह के उसमें अपने काम की वजह से इनवाइट किया जाता था तो मेरी वालदा को बहुत खुशी होती थी। जी तो मैं समझ सकता हूँ कि जो भी जी, मैं तो बाकायदा बता के आती हूँ सबको, सोशल मीडिया पे भी। आज मैं जा रही हूँ, मुझे प्लीज जरूर देखना। नहीं, अल्लाह ताला आपके वालिद को वरीक़ रहमत फरमाए, आमीन। आपको बहुत सारी खुशियाँ दिखाए, आप अच्छा काम करें, उनका नाम करें और खैर का काम करें, और कहीं ना कहीं वो ज़रूर खुश होते होंगे, देखते होंगे, बिल्कुल। कहीं ना कहीं होंगे, वो लाजिम बात है कि। हामिद, किस मौके पे आपको अपने वालिद सबसे ज़्यादा याद आए? एक मौके ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਖਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। अच्छा, माशाल्लाह। ਮੈਂ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀ ਛਪਿਆ। ठीक है। ਉਹ ਇੰਜ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਰਾਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਬੋਤਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ। अच्छा लगा उन्हें? जी अच्छा और लगा, आपको भी अच्छा लगा? मुझे भी अच्छा लगा। वाह। हामिद साहब, जिंदगी का वो लम्हा जिसने हामिद रंगीला को सबसे ज्यादा खुशी दी हो? ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਰਫਾਨ ਖੋਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜੀ ਸੈਲਫੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਨਿਸਾਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਮੀਲ ਬਿਸਮਿਲ ਸਾਹਿਬ, जी 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 ਜਮੀਲ ਬਿਸਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ वाह। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तो ਗਈਆਂ। ये जो सीनियर्स थे, ये जब आपको मिले तो उन लम्हात ने आपको बहुत खुशी दी। जी जी, मुझे बहुत वाह जी, बहुत सारी तालियां जी। हामिद रंगीला साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। मैं ना शाह जी, मेरी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ना खराब हो गई सी ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਬੱਬੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰੁਕ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੈਨੂੰ फिर आना पैना है। अच्छा। तो मैं अभी लाहौर पहुंचा ही था तो मुझे इतला मिल गई कि वो फौत हो गए। इसके पहले भी कई मरतबा बीमार हुई हैं। तो मैं गया हूँ तो उसने मुझे पूछा काका, आपको काका कहती थी? निक नाम बब्बू का काका था। बब्बू का। तो मेरे कह रही काका, मैं क्या वो भी आता है, अभी आ जाता है। तो मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल में उनको बोल रहे कि 4 दिन तो तू मैनू दौड़ लवाई है तो तू होश ही नहीं फड़ रही, तो यह आए ने तो तू नाल ही उठ के बह गई। तो उदों मेरे वालिद साहब ने फिर एक गल की थी। उन्हें कहा जो माँ बाप बुढ़ा हो जाता ना, उस वक्त माँ बाप पैसा धेला खाना पीना नहीं, उन्होंने खुराक, उन्होंने तंदुरुस्ती, उन्होंने औलाद का दीदार होता है। ਤੁਹਾਡਾ टाइम है जी, वक्त दे उन्होंने। तो जिन्हों के माँ बाप जिंदा ने टाइम देना चाहिए, बहुत जरूरी। बहुत बड़ी नेमत है माँ बाप। ओ यस। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆਇਆ ਦੌਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ कि इन्हें मेरे माँ बाप ने मेरे ते कितनी मेहनत की और की ड्यूटी देंदे रहे। ये तो पहलों नहीं बंदे नूं पता हुंदा, क्योंकि पहलों लड़कपन जिहा हुंदा इंसान दा, अपनी बेगम दे मगर ला के बोल भी पैंदा उन्हां दे नाल, ठीक है। लेकिन जदों औलाद हुंदी है ना, प्यो दा क्यों पोतरे दे नाल दिल लगदा है। पुत्तर टाइम नहीं दे रहा हुंदा, उहनूं नवां हमद लभ जांदा यार, बड़ी अहम गल कीती है हमें तो। ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਾਮਦ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮौज ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਮਦ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ थैंक यू सो मच हामिद, आप आए, बहुत अच्छा लगा। हमने इकट्ठे बहुत काम किया, तो आपको हम पहले भी जानते थे करीब से, आज मज़ीद करीब से जानने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इसी हवाले से आप कुछ कहना चाहें, जो कि मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है? जी बिल्कुल, जो वालिदैन की महरूमी है वो तो क्या कहे, सबसे बड़ा दुनिया का अलमिया इसको कह सकते हैं, या सबसे बड़ा जो दुख है वो यही है कि आपके वालिदैन आपकी सक्सेस ना देख सके। वालिदैन को इस टाइम पे कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ अपने बच्चों का टाइम, या उनको इम्पोर्टेंस दी जाए। वालिदैन को हर मशवरे में शामिल रखें ताकि उनको लगे कि ज़िंदगी जो है उनके साथ चल रही है। बिल्कुल ऐसी, और उनकी अहमियत जो है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, बल्कि मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ कि सबसे ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया समराना, आप तशरीफ़ लाएँ। अगेन हामिद, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच यार, अल्लाह आपको खुश रखे। और नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और एक शेर पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, बिल्कुल ही ताज़ा शेर है। इश्क था इश्क, कोई माफिया थोड़ी था वसी। इश्क था इश्क, कोई माफिया थोड़ी था वसी। वाह 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 वाह। इसके चुंगल से निकलना कोई आसान न था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।